जोधपुर एलिवेटेड रोड। अखबार के माध्यम से पता चला है कि जोधपुर एलिवेटेड रोड अब कई महीनों तक खटाई में पड़ने जा रही है। तो ये तो बिल्कुल खटाई में पड़ना ही है, क्योंकि अगर खटाई में नहीं पड़ेगा तो कई नेताओं के स्वागत का समय नहीं मिलेगा। नहीं तो ये जैसे जैसे लंबा खींचते जाएंगे, कई वर्षों तक खींचते जाएंगे, तो स्वागत का समय मिल जाएगा। जोधपुर की जनता स्वागत करेगी और सत्कार करेगी कि ये एलिवेटेड रोड फलाना जी बनाने जा रहे हैं, ये है, वो है, फलाना है। लेकिन ये एलिवेटेड रोड तो आज की नहीं है, ये बहुत पुराना सपना था। महाराजा उमेश सिंह जी की समय का ये सपना था कि आने वाले समय में ये जोधपुर की इतनी जनता बढ़ेगी और इतना इसके ऊपर भार बढ़ेगा, तो ये एक लंबी रोड उत्तर से दक्षिण जो मंडोर से चौपासनी तक का जो ये रास्ता है, भविष्य में सुविधा के हिसाब से ये एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। उस हिसाब से ये रास्ता भी छोड़ा था, वो उस जमाने का था। लेकिन उन लोगों ने कोई स्वागत करवाया नहीं। उसके बाद में महाराजा हरमल सिंह जी हुए, उन्होंने भी एलिवेटेड रोड के लिए कोई स्वागत करवाया नहीं। लेकिन उनके भी सपने थे कि भी ये करवाएंगे, ये कराएंगे। और उसके बाद में महाराजा गज सिंह जी है, तो उनके भी सपने हैं कि भी ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। लेकिन ऐसा कोई स्वागत करवाया नहीं और अपना प्रयास जारी रखा जो भी है। लेकिन ये एक आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। अब ये आवश्यकता पड़ी है, इसलिए क्या कि जनता का और पब्लिक का ये व्हीकलों का भार बढ़ा है, इसलिए क्या कि गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है और ये आवश्यकता के अनुसार ये काम होगा, ना कि किसी नेता के द्वारा हो रहा है। ये तो एक वाहवाही लेने का तरीका होता है कि फलाना जी ने ये करवा दिया, वो करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब सहयोग के रूप में तो सब में है, कोई ये पार्टीबाजी की बात नहीं है। कांग्रेस वालों ने अपना प्रयास किया है, बीजेपी वालों ने किया है और कर रहे हैं, और जो व्यवस्था के हिसाब से जो डिपार्टमेंट है वो लगे हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये है कि मतलब एकदम अगर हो जाए तो फिर स्वागत और वगैरह और वो अपना नाम और ये कैसे करवाए। इसलिए इस मुद्दे को लंबा खींचा जा रहा है, खटाई में डाला जा रहा है, फिर स्वागत करवाया जा रहा है, फिर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि ये तो मतलब बनी बनाया चीज़ें हैं, ऐसे इसमें कोई नया नहीं है। नया क्या आपने करवाया? जैसे कोई कह दे कि उम्मीद हॉस्पिटल में मैंने ये करवाया, तो वो नया नहीं, उम्मीद हॉस्पिटल तो बना हुआ है। जो पुरानी उम्मीद भवन उम्मीद हॉस्पिटल ही थी और बाद में गांधी हॉस्पिटल बनी है, तो उसमें कोई कहते कि मैंने कोई नया बनवाया है। या मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है, तो हाँ वो आज़ादी के बाद की हो सकती है, तो वो मथुरा दास माथुर ने वगैरह ने उन्होंने कोई प्रयास करवाया होगा, तो उन्होंने बनाया होगा। या जैसे एम्स है, एम्स का अपन कह सकते हैं कि दाता जसवंत सिंह जी ने उस जमाने में जो अपने प्रयास किए थे, वो केंद्र में मेन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है बनी थी, उस समय ये मेन थे और इन्होंने वो मेहनत करके मतलब ये एम्स को लाए हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि भी ये चीज़ नई लाए हैं। बाकी नहीं तो कोई हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे भी महाराजा उमेश सिंह साहब की समय से ये बना हुआ है और इनका जो आधुनिकीकरण हो रहा है धीरे धीरे जो भी हो रहा है, तो वो उस समय का उस जमाने का ये चीज़ बना हुआ है और उसको आविष्कार की जर्नी कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी कहते हैं। उस हिसाब से ये डेवलप हो रहा है। बाकी कोई कह दे कि मैंने बनाया, फलाना बनाया, वो कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जैसे जैसे भार बढ़ता है वैसे वैसे कोई भी विस्तार किया जाता है, तो वो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, न कोई नेता विशेष या फलाना विशेष या कोई गवर्नमेंट विशेष भी कर रही है। तो ये तो मतलब चला आ रहा है, तो इस हिसाब से ये हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या है कि नेताओं की जो है आदत बन गई है कि कैसे भी करके कोई चीज़ खींचना
पब्लिक करना, प्रचार करना और फिर स्वागत करवाना, जबकि ये काम कभी का हो जाता, लेकिन कोई न कोई रोड़ा एक दूसरे का अटकाना और इसको लंबा खींचना ये एक जरिया है, बाकी ये कभी का काम हो जाता। धन्यवाद।